दुनिया में जिस तरह मौलाना रूम का मज़ार मारूफ़ है कि वहाँ लोग रक़्स करते हैं और घूमते हैं, इसी तरह लाहौर में शाहजमाल का मज़ार है, बहुत 100 साल पुराना है। वहाँ बहुत से लोग आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ कस्बों से। हुआ ये कि एक दफ़ा हमने पाकिस्तान के मारूफ़ और मकबूल दानिश्वर और मुसन्निफ़ जनाब इशफ़ाक़ अहमद को बताया कि वहाँ लोग रक़्स करते हैं और उस रक़्स में कमाल बात ये होती है कि उनकी शक्लें गायब हो जाती हैं। तो इशफ़ाक़ साहब ने कहा, जिसने देखा हो, इनफैक्ट उसकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन होती है और हम लोग बहुत आसानी के साथ तरदीद कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तो ऐसा करो किस वक्त मुझे भी दिखाओ। तो मैंने और अकरम ज़ुबैर साहब जो मेरे दोस्त हैं, हम दोनों ने एक दिन प्रोग्राम तय किया। मैं 2 बड़े बड़े कुशन लेके, जुमेरात को ये होता है, वहाँ पहुँच गया। उसकी जो खूबसूरत सी जगह है, नीचे पूरा यूँ समझें कि जगह बनी हुई है, वहाँ जाके मैंने साइड पे वो कुशन रख दिए और ज़ुबैर खान साहब को और बानो आपा को लेने घर चला गया। अच्छा, जब आपका कोई प्यारा आना हो तो आप उसका एहतमाम करते हैं, तो आई वॉज वेटिंग कि वो दोनों आएँ तो कुछ बैठने की जगह वगैरह बनी हो। पप्पू ढोलची, जो बड़ा मशहूर ढोलची है लाहौर का, जो गले में ढोल डाल के वो गोल घूमता है और बहुत तेज़ से घूमता है, तो उसके साथ ही जो नौजवान लड़के हैं वो रक़्स करते हैं। हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद अचानक किसी ने शोर मचाया कि पुलिस पुलिस। तो उस जगह से ऊपर कब्रिस्तान है, शाहजमाल का जो मज़ार है वो ऊपर है और उसके साथ कब्रें हैं। तो बहुत से कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लड़के आके वहाँ नशा वगैरह करते हैं। द मोमेंट किसी के मुंह से ये निकला कि पुलिस, तो सब भाग खड़े हुए। इवन वो इतना ऊंचा था, 10-12 फुट, वहाँ से लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। जब छलांगे लगाई तो वो जो पप्पू था उसने ही स्टार्टेड अब्यूजिंग दी उनका, तुम सारे झूठे लोग हो कि जिसके नाम पे आते हो उससे मोहब्बत नहीं करते और तुम्हारा इश्क भी झूठा है, तुम फ्रॉड करते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर चोर है तो तुम भाग रहे हो। अच्छा, वो भागे, पुलिस वहाँ नहीं आई। कुछ देर के बाद माहौल नॉर्मल हुआ, 1-2 लड़कों के सख्त चोटें लगी, टांगे वांगे भी टूटी। फिर इशफ़ाक़ साहब और बानो आपा आ गए, हमने उनको बिठाया और कितने ही लड़के NCA के और पंजाब यूनिवर्सिटी के उनको देख के करीब आके बैठ गए। उधर ढोलची का शुरू हुआ, साथ साथ वो हो रहा था, लोग रक़्स कर रहे थे और घूम रहे थे। तो घूमते हुए जो बाल हैं वो इतने उड़ते हैं कि आपकी शक्ल नज़र आना बंद हो जाती। जब वहाँ से उठे तो हम वापस रवाना हुए, तो मैंने बानो आपा से पूछा कि बानो आपा ये क्या है? रक़्स तो आमतौर पे औरतें करती हैं, तो मर्द के रक़्स को आप क्या मानी पहनाएंगे? तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, मर्द जब अंदर से खाली हो जाता है तो फिर हालत रक़्स में आता है और अपने रब से कहता है कि मैं खाली हूँ, अब तू मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरी रूह में आ जा और मेरे वजूद को भर दे। औरत ये नहीं करती, औरत अपने महबूब को मनाने के लिए और तरीके से रक़्स करती है, लेकिन मर्द का ये जो गोल गोल घूमना है जिसमें उसकी शक्ल गायब हो जाती है। अच्छा, सच्ची बात यह है कि उस शाम और उस रात 2 मुख्तलिफ मंज़र हमने देखे और दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बहुत से लोग जो झूठी ज़िंदगी बसर करते हैं, झूठे इश्क का इजहार करते हैं, उन्हें ऐन मौके पे शर्मिंदगी का एहसास होता है और भागते हैं डर के खौफ से। और वो लोग जिन्हें ये मामला नहीं होता, मुझे याद है उनमें एक साहब ऐसे थे जो हर जुमेरात को शाहनूर से पैदल चल के वहाँ जाते थे। ये फिल्मों में वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, फ़ाइट इंस्ट्रक्टर, वो थे। लेकिन उसके इश्क का आलम ये था कि गुर्बत के आलम में भी और जेब में पैसे ना भी होते तो शाहनूर से वहाँ शाहजमाल के मज़ार तक पैदल चल के जाता। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको वहाँ जाके शायद थोड़ी फीलिंग होती होगी सुकून की। कुछ लोग वहाँ उस काम के लिए जाते थे जो नापसंदीदा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। ज़िंदगी इसी तरह की है, इसमें कई पहलू होते हैं, एक ही वक्त में एक के लिए अच्छा और दूसरे के लिए बुरा, पर डिपेंड ये करता है कि देखने वाला उसको किस एंगल से देखता है। अगर आप अच्छी जगह पे जाके गुनाह का और गलती का और कोताही का बायस बनेंगे तो कोई जगह भी आपको नहीं बचा सकती और वो साहिब कब्र भी आपको बचाने के लिए नहीं आ सकता। तो इसलिए हर जगह जाने का, सीखने का कोई ना कोई मौका ज़रूर होता है जिसका फ़ायदा उठाना चाहिए।